வாழ்க்கையிலே, தானியேலுடைய வாழ்க்கையிலே பல காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யோசேப்புடைய வாழ்க்கையிலும் கூட பஞ்ச நாட்களில் அவனை ஆண்டவர் உயர்த்தினார். பஞ்ச நாட்கள் அவனுக்கு ஒரு சோதனை உண்டானது. பரிசுத்தத்திலே ஒரு சோதனை வந்தது. அவனுடைய சகோதரர்கள் மூலமாக ஒரு சோதனை வந்தது. சகோதரர்கள் எங்கே அவர்கள் கடந்து போனார்கள், எப்படியெல்லாம் அவர்களுக்கு விரோதமாக எழும்பினார்கள் என்று நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். वचनों में पुरानी नियम में कई संतों के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे रूत के इतिहास, दाऊद के इतिहास, सुलेमान का इतिहास, दानियल के इतिहास में हम पढ़ते हैं। वो लोग परीक्षा के जरिए वो लोग जाते हैं। रूत के किताब में ये लिखा है कि अकाल के दिनों में भयंकर कष्टों के काल से गुजरते हुए हम इस वचन को हम पढ़ते हैं। हर इंसान को परीक्षा लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में क्या क्या स्वभाव है उसको बाहर निकालने के लिए। हमारे जीवन में शायद गुस्सा होगा, हमारे जीवन में शायद घमंडी हो सकता है, हमारे जीवन में अहंकार भी हो सकता है, हमारे जीवन में दुष्ट स्वभाव हो सकता है। तो ये परीक्षा के जरिए हम जाते हैं, धीरे अपने स्वभाव को पूरे नाश करते परमेश्वर का स्वभाव हम धारण करते हैं। यूसुफ के जीवन में हम देखेंगे, यूसुफ के जीवन में वहां भी एक अकाल पड़ रहा है। अकाल जब उस देश में 7 साल तक जीना मुश्किल हो जाते लोगों को, तो उस वक्त क्या होता है कि यूसुफ के जरिए लोग 7 साल अनाज बेचकर, अनाज देकर उनको पालन पोषा है। तो उनके भाई लोग क्या क्या किया आप लोगों को पता है। भाई के जरिए ये लोग परीक्षा में जाना पड़ा, दुश्मन बन गया है। और ये बड़ा आदमी बनने के लिए, राजा के स्थान तक जाने के लिए इन रास्तों से गुजारना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ये रास्ता दिखा दिया, उसको कोई मिटा नहीं सकते। யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா அந்த வழியாக கண்டிப்பாக கடந்து போய் தான் ஆக வேண்டும். சகோதரருடைய உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே கடந்து சென்று பிற்பாடு ஒரு ராஜாவுடைய வலது பக்கத்தில் உட்காரும்படியாக ஆண்டவர் யோசேப்பை நிறுத்துகிறார். அப்பொழுது அந்த சகோதரன் மூலமாக ஒரு சோதனை உருவாகிறது. ஆனா அங்கே அவர் मौनमा இருக்கிறார்। जब भाई लोग के बीच में इतनी बड़ी परीक्षा हो रहा है, लेकिन ये बदला ले सकता था, लेकिन वहां क्या करता है, ये खामोश रहता है। अपने जीवन में भी सामने वाला कुछ भी बातें करे, अपने जीवन में सामने वाला झगड़ा करने आए, तो हमें खामोश रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है कि ये मुंह खोल रहे कि खामोश है। நம்முடைய தேவன் நம்மை அதை பரிசோதிக்கிறார். நாம் மௌனமாக இருக்கிறோமா அல்ல அவர்களோடு நாம் மோதுகிறோமா என்று அவர் காண்கிறார். அப்போ இந்த சோதனை நமக்கு அவசியம்। ये परीक्षा जो है हमें आवश्यकता है। ये परीक्षा के जरिए हम आगे जाते हैं। मेरे जीवन की जो घटिया आदत है वो धीरे धीरे निकल जाती है। गुस्सा निकल जाता है, घमंड निकल जाता है, अपने आप को बड़ा समझता है वो निकल जाता है, और अहंकार के बोलना निकल जाता है, बदला लेना निकल जाता है। तो प्रभु का जो स्वभाव है, प्रभु का प्रेम, शांत, आनंद, धर्म, ये सभी स्वभाव अपने आप आ जाता है। यही परमेश्वर चाहता है। बदला लेना उनका काम है, लेकिन हमारे जीवन में सिर्फ शांत रहना। பிரபு லடேகா हमारे கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் செய்கிறவர்। அதனால நாம் மௌனமா இருக்கிற வேளையிலே நம்முடைய இந்த சோதனையிலிருந்து தப்பித்து கொள்ள உதவி செய்கிறார்। அங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த யோசேப்பு கூட
சகோதரர்களால் மோசம் போன யோசேப்பு அந்த இடத்திலே மீண்டுமாக சகோதரர்களுக்கு அந்த 7 வருடங்கள் போஷிப்பதற்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறார். இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு தியாகமான ஒரு வாழ்க்கை. அதே இடத்துல நாம இருந்திருந்தால் எப்படியாவது இந்த சகோதரர்களை பழி வாங்க வேண்டும் என்று நமக்குள்ளே ஒரு எண்ணங்கள் துடித்துக் கொண்டிருக்கும். ஆனால் அதை ஆண்டவர் விரும்பவில்லை. மாறாக அதை ஆண்டவர் அவர்களுக்கு ஒரு பழமொழி சொல்லப்பட்டிருக்குது. சத்துரு பசியா இருந்தால் அவனுக்கு போஜனம் கொடு, தாகமா இருந்தால் தண்ணீர் கொடு. இதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறியது. அதே போல दाऊद के जीवन में अगर हम देखेंगे, उसके शत्रु जो है सौल उसके पीछे पीछे आ रहे, आगे आ रहे, क्योंकि सौल सोच रहा था कि इसे मैं मार डालूं। लेकिन दाऊद क्या किया है इसने? दाऊद कुछ नहीं किया है। दाऊद ये किया है कि दाऊद जल्दी से जल्दी उस देश का राजा बनने वाला है, लेकिन इसको जलन हो रहा है। ये क्या सोच रहा है कि जल्दी से दाऊद को हम खत्म कर डालेंगे तो मैं उसके स्थान में रह जाऊंगा। சவுல் தாவீதை கொல்லும்படியாக பின்னோக்கி வருகிறான். பல இடங்களிலே தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கை ஆண்டவர் உண்டு பண்ணுகிறார். सौल जब दाऊद के पीछे लगातार उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने हर जगह पे उनको बचने के लिए रास्ता खोल देता है। उसके बाद क्या होता है कि सौल ने दाऊद को मारने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन दाऊद ये कर सकता है कि उसको तुरंत हत्या कर सकता था। उतना पावर है, उतना सामर्थ्य है। சவுல் தாவீது சவுல கொன்றிருக்கலாம், ஆனா அதை ஆண்டவர் விரும்புறது இல்லை. ஏன்னா இது ஒரு சோதனை மூலமாக கடந்து போகிறார்கள். இந்த சோதனையில தாவீது எப்படி அதை மேற்கொள்ள வேண்டும், இந்த சோதனையில தாவீது எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அவருக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். இந்த நேரத்துல பிற்பாடு நான் அவனை என் கையாலே கொல்ல மாட்டேன், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு மனிதனை நான் எப்படி கொல்லுவேன்? अभिषेक पाया हुआ परमेश्वर ने जो अभिषेक किया है सौल को, मैं उसे कैसे मार डालूंगा? ये गलत है। तो ये सोच के मैं उसे हाथ नहीं उठाऊंगा, वो परमेश्वर का काम है। ये सोच के उसने अपने जीवन को आगे सौंप दे दिया परमेश्वर के हाथ में। लेकिन जब वक्त आया, लेकिन वो खुद अपने आप को हत्या कर दिया। நேரம் வரும்பொழுது அவனே ஈட்டியிலே தன்னுடைய வயிற்றுக்குள்ளே குத்தி தன்னை கொலை செய்து கொண்டான். அப்பொழுது இந்த சகோதரன் தாவீது முற்றிலுமாக ஜெயம் பெற்றான். பல இடங்கள்ல நம் பார்க்கும் பொழுது சோதனை மத்தியில கடந்து போடும் பொழுது நமக்கு ஒரு பொறுமை உண்டாகிறது, பொறுமை உபத்திரவம் உண்டாகிறது, உபத்திரவம் சாந்த குணத்தை நமக்கு கற்பிக்கிறது. இந்த சோதனையில ஜெபம்தான் செய்து சோதனையிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டுமா என்று நாம் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம எல்லாரும் ஒரு பாக்கியவான் தான். எந்த சோதனை வந்தாலும் சரி, உலகத்தாரை போல் நாம் ஏதாவது ஒரு தவறான முடிவு செய்யாதபடி ஆண்டவருக்காக நாம் காத்திருக்கும் பொழுது அந்த சோதனையிலே தப்பித்துக் கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு ஒரு வழியை அவருடைய சித்தப்படி அவர் நேரம் வரும் பொழுது நமக்கு அதை வழியை திறக்கிறார். जब परीक्षा के अनुसार हम जाते हैं तो संसार की लोग की तरह गलत रास्ते पे हम ना जाने से परमेश्वर हमें अपने मार्क्स के जरिए लेके जाता है। फिर उसके बाद उनके इच्छा के अनुसार, उनके वक्त के अनुसार हमें उस परीक्षा से पार करने के लिए एक मार्ग खोलता है। जब मार्ग खोलता है तो हमें लगता है कि कब ये काम खत्म होगा, कब मेरी परीक्षा दूर हो जाएगी, ये हम सोच रहे हैं।
लेकिन एक बात याद रखिए, परमेश्वर कभी हाथ नहीं छोड़ने वाला है। आप लोगों को पता है, जब उनके टाइम आता है, उनके वक्त आता है, जब वो हमें नहीं जानता है, जब उनके लिए इंतजार करना पड़ता है। इंतजार करने वालों को जल्दी से जल्दी मार्ग खुल जाता है। तो परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना अच्छा महान प्रभु है। देखिए, हमें परीक्षा में ना फंसने से बचने के लिए मार्ग भी बताते, रास्ता बताते, सलाह भी देता है। ऐसे भगवान कोई भगवान है इस दुनिया में? नहीं है. நாம் இந்த சோதனையிலே தப்பித்துக் கொள்ள அவருடைய நேரம் வரும்பொழுது, காத்திருக்கிற வரைக்கும் அவருடைய நேரம் வரும்பொழுது நாம் தப்பித்துக் கொள்ள ஒரு வழியை திறக்கிறார். நாம் பொறுமையாக அதற்காக காத்திருக்கும் பொழுது அந்த அந்த சோதனை நாம் விழாதபடிக்கு தப்பித்துக் கொள்ள உதவி செய்கிறார். தப்பித்துக் கொள்ளும் உதவி செய்கிறார். அவர் நல்லவர். அவர் என்றும் மாறாதவர். இப்படி ஒரு தேவனை நாம் பெற்றுக் கொண்டிருப்பது எவ்வளவு பாக்கியவான் என்பது, எவ்வளவு நாம் பாக்கியசாலி என்பது இதன் மூலமாக நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். அதனால நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணா அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, விழித்திருந்து நாம் இரவு முழுவதும் நம்ம விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுகிற அந்த அனுபவம் இல்லை. விழித்து இருக்கணும். இப்போ கண்ணு மூடி இருக்குது, கண்ணு திறக்குது, அப்பொழுது அந்த ஜெபம் நமக்குள்ளேயே இருந்துகிட்டே இருக்க வேண்டும். जागते रहो और प्रार्थना में लगाते रहो, ऐसे ही लिखा है. लेकिन ये वचन कई लोगों को मालूम नहीं कि जागते रहो मतलब मैं सोना जरूरी है. लोगों को सोना जरूरी है, लेकिन जागते रहो मतलब क्या है? रात को पूरा जागते रहते और प्रार्थना करना ये जरूरी नहीं. जागता मतलब अंदर के मनुष्य जो कि जागते रहना चाहिए. 24 घंटा प्रार्थना करो नहीं कर सकता है, लेकिन प्रार्थना जो है अपने जब जब वक्त मिलता है उस वक्त हमें लोगों के लिए, संसार के लिए और बिछड़ा हुआ इंसानों के लिए, सभी सेवाओं के लिए और जो दुनिया में जो घटना हो रहे उस घटनाओं के लिए, अकाल हो रहा है, भूकंप हो रहा है, பல இடங்களில் பூகம்பம், பல இடங்களில் பூமி அதிர்ச்சி, பல இடங்களில் பஞ்சம், இப்படி பல சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற வேளையில நாம் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். பொழுது விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது விழித்து கொண்டே நாம் ஜெபம் செய்கிற அந்த அனுபவம் கிடையாது. ஜாக்கிரதையாக நாம் இருந்து ஜெபிக்கிற அனுபவம் பற்றி தான் நாம் எழுதியிருக்கு. அப்பொழுது நாம் சோதனைக்கு உட்பட மாட்டோம். ஒருவேளை சோதனை வந்தாலும் கூட அதை தப்பிக்கத்தக்கதான போக்கையும் உண்டாக்குவார். जागते हुए अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होते हुए जाएगी. तो प्रार्थना हमें जरूरी है. दिन रात प्रार्थना हम करते रहेंगे, ये परीक्षाओं से बचने के लिए एक हमें रास्ता मिल जाता है. प्रभु भला है, प्रभु हमें हाथ नहीं छोड़ता है. हमें पता चलता है कि सामने मुझे कुछ नहीं हो रहा है और कोई मालूम नहीं पड़ रहा है. मैं तो हर रोज प्रभु के साथ हूँ, हर रात मैं प्रभु के साथ बात करता हूँ, हर दिन मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई कोई जवाब नहीं उनसे. जवाब जब आएगी आपको सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा. इंतजार की घड़ी खत्म होगी, उनकी वक्त आएगी, तब मार्ग खुल जाएगी. அதனால நேரம் வரும்பொழுது கர்த்தர் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடக்கிறது என்று हम वेदத்திலே वासिக்கிறோம். जो कोई घटना हमारे जीवन में हो जाता है, जब ये सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए भलाई हो रहा है. तो वचन में ये लिखा है, वो वचन जरा पढ़िए ब्रदर. वो மேலும் தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடக்கிறது என்று நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். அந்த வசனத்தை யாராவது தமிழ்ல வாசிக்கிறீங்களா? சொல்லுங்க, என்ன வசனம் சொல்லுங்க. அன்றியும் தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடக்கிறது. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனம்.
அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். இந்த வசனம் நம்ம நல்லா தியானிச்சு பாத்தீங்கன்னா, என்ன சம்பவம் நடந்தாலும் அது நன்மைக்கு ஏதுவா தான் நடக்குது. அவரையின்றி ஒரு காரியமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கிறது இல்ல. பெரிய மலை போன்ற சோதனை வந்தாலும் பனி போல அது நீங்கிவிடும். ஆனா அவர் என்ன வார்த்தை என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? சகலம் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடக்கிறது. हिंदी में कोई जरा पढ़िए। कौन सा वो रोमियो की पत्री? हाँ कौन सा? சொல்லுங்க ரோமர் 8 8:28 रोमियो की पत्री 8 का 20 में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। ओके नहीं दोबारा पढ़िए जरा। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। 21 पढ़ रहा हूँ। नहीं वचन नहीं है। सब कुछ भलाई में है बदल जाता है, प्रेम परमेश्वर से जो है करता बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता। 8 का 20 ना वही लिखा है। वही लिखा है। वो ये लिखा है कि परमेश्वर को इंग्लिश देखने अच्छा रहेगा। इंग्लिश में क्या? इंग्लिश में मैं देख रहा हूँ। रोमन्स 8:20 नो? रोमन्स 28 8th chapter 28th verse. Okay. या 8:28 सॉरी ओके। इसमें क्या लिखा है मतलब हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, जो कुछ घटना होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, ये लिखा है। Yes. तो मतलब जो कोई हमारे जीवन में हो जाते பலாய் और बुराई, நல்லதோ கெட்டதோ எது நடந்தாலும் அது நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடக்கிறது என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அதனால இந்நாட்களில் அதிகமாக நாம் எதைக்குமே கவலைப்படாமல் இதை எல்லாவும் ஆண்டவராலே இது நியமிக்கப்படுகிறது என்று நாம் அறிந்து கொள்வோம்। जो कुछ हमारे जीवन में घटना होता है वो सारे इसे हम सोच के इस बात को मौका दिया इन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, brother Roman Henry. Thank you so much for wonderful words. Okay.